दिस इज देव। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं गति के समीकरणों को और उनके साथ कुछ एग्जाम्पल्स को। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम यहाँ पर पूरा कोर्स कवर करने वाले हैं यूपी टीजीटी 2022 के लिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक्चुअल में गति के समीकरण क्या है। तो अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो जहाँ वहां पर हमने देखा था कि हमारे पास गति के 3 समीकरण होते हैं जो क्या बताते हैं। बी मतलब कि हमारे पास अंतिम वेग, यू प्रारंभिक वेग, ए त्वरण, टी समय, इन 4 चीजों में और एक विस्थापन, इन 5 चीजों में संबंध बताने के लिए हमारे पास गति के 3 समीकरण हैं। मतलब कि अगर हमारे पास कोई भी 3 चीजें हैं या 4 चीजें हैं तो हम पांचवी चीज को किस तरह से ज्ञात करते हैं, ये बताने के लिए हमारे पास गति के समीकरण होते हैं। और ये कुल मिलाकर 3 गति के समीकरण होते हैं। चलिए एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से समीकरण होते हैं। तो पहला जो गति का समीकरण होता है वो होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा समीकरण s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। इनका मतलब क्या है? इनका मतलब ये है कि अगर हमको कुछ मान दिए जाएं और हमसे पूछा जाए कि बाकी के इनमें से किसी को ज्ञात करना है, तो इन 3 समीकरणों को हम ज्ञात कर सकते हैं। इनकी सहायता से हम उस मान को ज्ञात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हमसे कहा गया कि एक गाड़ी है कोई, वो शुरू में रुकी हुई है, शुरू में रुकी हुई है। अब शुरू में रुकी है तो इसका मतलब उसका प्रारंभिक वेग 0 होने वाला है। और वो क्या होता है कि 5 सेकेंड में उसका वेग बढ़ के हो जाता है 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि ये एक कोई भी गाड़ी है, वो रुकी हुई थी और 5 सेकंड में वो क्या हो जाती है, 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से वो चलने लगती है। और हमसे पूछ रहा है कि अब हमें ये बता दो कि उसमें त्वरण कितना था। तो ऐसा करने के लिए हमको क्या पता है, देखो u पता है मतलब कि प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग हमको पता है v, हमको समय भी पता है मतलब कि 3 चीजें हमको पता है, और त्वरण हमसे पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा समीकरण ढूंढेंगे जिसमें ये 4 चीजें आती हों, 3 के मान रखेंगे और चौथा हमको मिल जाएगा। इसी तरह के अन का उपयोग होता है। तो हम देखते हैं कि एक्चुअल में इनका उपयोग कैसे कर सकते हैं हम लोग। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन कुछ एग्जांपल्स के साथ हम लोग देखते हैं कि इनका यूज कैसे कर सकते हैं। तो एक सवाल है हमारे पास, विराम अवस्था से चलकर कोई वस्तु 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की एक समान त्वरण से चलती है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी गाड़ी है, मान लो वो रुकी हुई थी। अब विराम अवस्था से जैसे ही हमसे कहा गया, इसका मतलब कि इसका प्रारंभिक वेग 0 होने वाला है। रुकी हुई है तो इसका मतलब रुकी हुई है तो कोई वेग होगा ही नहीं। और चलकर ये 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण, याद रखेंगे हमको क्या दिया है, त्वरण मतलब कि ए, और वो कितना है 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर चलकर मतलब चलती है। तो हमसे पूछ रहा है ज्ञात कीजिए कि 160 मीटर का वेग कितने समय में प्राप्त कर लेगी। अब हमको ये क्या दिया गया है कि 160 मीटर का वेग कितने समय में, मतलब ये कह रहा है अंतिम वेग, कितना वेग हमको चाहिए और कितने समय में। तो हमसे क्या पूछ रहा है, टी एक्चुअल में हमसे पूछ रहा है। तो कोई ऐसा समीकरण जिसमें ए वी यू टी आता हो। हाँ तो बिल्कुल हमारे पास पहला ही समीकरण है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये होता है। अब हमें एक्चुअल में चाहिए क्या, t। तो t के लिए हमको इन 3 चीजों के मान रखेंगे, चौथा हमको प्राप्त हो जाएगा। कैसे, v क्या है अंतिम वेग, इसका मान 160 मीटर प्रति सेकेंड, मात्रक नहीं लिख रहे हैं फिलहाल, ठीक है। तो 160, u बराबर कितना है 0 0 प्लस a कितना है 8, और t हमारे पास t का मान हमको निकालना ही है। तो 0 में कुछ भी जोड़ते हैं कुछ नहीं होने वाला, मतलब कि 8t बराबर 160, मतलब कि t बराबर 160 बटे 8 या फिर 20, और क्या निकाल रहे थे समय, तो मात्रक इसका सेकेंड। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ से सॉल्व हो गया। अब दूसरे सवाल में हमसे पूछ रहा है कि इतने समय में वह कितनी दूरी प्राप्त करेगी। अब देखो हमारे पास है क्या क्या इस टाइम तक, इस टाइम तक हमारे पास प्रारंभिक वेग है, अंतिम वेग है, त्वरण है और समय भी है। और हमको निकालना क्या है,
हमको एक्चुअल में निकालना है कि कितनी दूरी, मतलब कि एस निकालना है। अब हमारे पास चार चीजें हैं, तो क्या करना है कि हमको निकालना है कितनी दूरी चलेगी। तो निकालने के लिए हम ऐसा समीकरण ढूंढेंगे जिसमें एस आता हो और इनमें से कुछ आता हो। तो ऐसा करने के लिए हमारे पास दो समीकरण है। पहला है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ देखो एस निकालना है, यू पता है, टी पता है, ए पता है, टी पता है, तो इनका मान रखेंगे ए टी स्क्वायर, इनका मान रखेंगे तो हमको मान वैल्यू मिल जाएगी एस की। एक और समीकरण है हमारे पास वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। अगेन यहाँ पर हमको एस निकालना है, तो ये सब भी पता है, तो हम इन दोनों में से किसी भी समीकरण में मान रख देंगे और हमको दूरी मिल जाएगी। तो फिलहाल के लिए हम इस वाले में रख ले रहे हैं। तो एस बराबर प्रारंभिक वेग 0 गुणा टी का मान 20 प्लस 1/2 ए का मान 8 और टी स्क्वायर, टी कितना था 20, 20 का वर्ग करेंगे तो 400। जीरो में किसी का गुणा किया, ये हो गया 0, और यहाँ क्या हो गया, इसको दो बार, दो से काट दिया, 4 बार, मतलब कि 1600 मीटर ये चल जाएगी। ठीक है, 1600 मीटर ये चल जाएगी। इस तरह से इन सवालों को करते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं कि अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है। एक सड़क पर कोई कार 126 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। मतलब कि कोई सड़क थी, सीधी सड़क थी, इस पर कोई गाड़ी थी जिसका प्रारंभिक वेग 126 किलोमीटर प्रति घंटा है। अच्छा, सवालों को करते समय एक चीज हमको जो याद रखनी होती है कि जब भी हम मान रखते हैं तो एस आई पद्धति में दूरी को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में रखते हैं। और यहाँ पर एक्चुअल हमको क्या दिया है, किलोमीटर प्रति सेकंड। तो अगर आप लोगों ने एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलने वाला वीडियो देखा है तो बहुत अच्छी बात है, आपको आता होगा, और नहीं देखा तो एक बार जाके देख लें ताकि ये आपको क्लियर हो जाए। फिलहाल के लिए क्योंकि ये वेग है, तो वेग एक बहुत चर्चित राशि है, कई बार हमको बदलना पड़ता है। तो जब भी हम किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं, क्या किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम 5/18 का गुणा कर देते हैं, और जस्ट अपोजिट। और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हम 18/5 का गुणा कर देते हैं। तो फिलहाल हमको क्या करना है, हमको किलोमीटर प्रति घंटा में चाल दी गई, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा कर देंगे। तो हमारे पास जो वेग v बराबर आने वाला है 5/18 गुणा 126, मतलब कि 7 बार, और b बराबर आ गया 35 मीटर प्रति सेकंड। अब सवाल बिल्कुल चेंज हो चुका है, मतलब कि एक गाड़ी थी वो 35 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रही थी, तो अब ये जो वेग था ना वो क्या क्या हो गया, 35 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रही थी, और 200 मीटर की दूरी पर रोक दिया जाता है। मतलब कि ये चलते चलते चलते, हमने यहाँ जब ये चल रही होगी 35 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, तो इस पर ताकत लगाई होगी। अब ताकत लगाएंगे तो एकदम से नहीं रुक पाई गाड़ी, धीरे 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 चलते चलते इसको 200 मीटर की दूरी इसने तय कर ली। अब कह रहा है कि मंदन ज्ञात करो। यहाँ एक वर्ड आया मंदन। मंदन का मतलब क्या होता है कि जब भी हम किसी भी चीज में ताकत लगाते हैं और उसका वेग जब बढ़ना शुरू होता है, तो जब वेग बढ़ना शुरू होता है उसको कहते हैं त्वरण, उसको नापते हैं त्वरण से। वहीं जस्ट अपोजिट, जब वेग कम होना शुरू हो जाता है, मतलब कम होता है, तो उसको नापते हैं मंदन, मतलब उसी त्वरण को हम कहते हैं मंदन। और ये नेगेटिव आता है, इसका मतलब क्या होगा, ये गाड़ी चलते चलते रुक गई। जैसे रुक गई मतलब कि इसका अंतिम वेग क्या हो गया, 0। अब हमको क्या क्या पता है, हमको प्रारंभिक वेग पता है, कितना था, यू था 35 मीटर प्रति सेकेंड। अंतिम वेग हमारा 0 होने वाला है। ए एक्चुअल में हमको निकालना है, और दूरी मतलब कि एस हमको दी गई है, कितनी है वो, 200 मीटर। तो अब ऐसा समीकरण जिसमें बी यू ए एस आई है, कोई समीकरण, हाँ, गति का तीसरा समीकरण, वो कहता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखो वी स्क्वायर यू स्क्वायर ए और एस, इनका मान रखेंगे तो हमको एक्चुअल में ए निकालना है, तो वो हमको प्राप्त हो जाएगा। चलिए करते हैं ऐसा। बी मतलब कि अंतिम वेग वो कितना होने वाला है, 0, 0 का वर्ग करेंगे तो भी 0, और यू स्क्वायर मतलब कि 35 का स्क्वायर प्लस 2 ए एक्चुअल में हमको नहीं पता, निकालना है, और एस बराबर 200 मीटर। तो ये कुल मिलाकर क्या बन रहा है, 35 का वर्ग करेंगे, दो नंबर्स का वर्ग करना
आपको शायद आता हो, नहीं आता तो क्या करते हैं, सबसे पहले वाले का वर्ग मतलब कि पहले अंक का वर्ग वो क्या होगा 25, जो हासिल बचती है उसको लिख लिया अलग। उसके बाद क्या करेंगे, 5 का गुणा 3 में 15, 15 का डबल 30, 30 में 2 जोड़ेंगे तो 32 की 2, हासिल यहाँ पर 3, फिर से 3 का वर्ग 9, 9 में 3 जोड़ा तो 12 प्लस 2। अच्छा इसका यहाँ पर गुणा कर सकते हैं तो ये 400 ए आ गया। इसका मतलब 400 ए बराबर 1225 को ये प्लस का है, दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 1225, मतलब कि ए बराबर क्या आने वाला है माइनस 1225 बटे 400। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं तो हमको मान प्राप्त होगा 3.06। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, तो माइनस 3.06। और क्या था, ए मतलब त्वरण या मंदन, और तो उसका मात्रक होने वाला है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। एक परेशानी हमारी सॉल्व हो गई। अब हमारे पास जो चीजें थी ना उनमें ए भी ऐड हो गया। ए क्या हो गया, 3 - 3.06 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब एक्चुअल में हमसे कह रहा है कि कितना समय लगेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक जब हमने ताकत लगाकर रोक दी तो कितना समय लगने वाला है। तो ऐसा समीकरण जिसमें V U A S आता हो और हमको क्या निकालना है, T हम वहां से निकाल सकें। तो कोई समीकरण है, हाँ पहला ही है, क्या V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इन सब का मान रखेंगे तो T हमको मिल जाएगा। देखते हैं, V बराबर अंतिम वेग हमारा 0 था, U कितना था हमारा प्रारंभिक वेग, अभी हमने निकाला था 35 मीटर प्रति सेकेंड। ए एक्चुअल में कितना है अभी निकाला हमने, कहाँ गया ए, ये रहा। ये एक याद रखेंगे -3.06 और इंटू टी। तो इसका मतलब टी क्या हो जाएगा, जब हम टी को निकालेंगे, टी को जब हम निकालेंगे तो टी बराबर आने वाला है -35 बटे -3.06। जब इन इक्वेशन मतलब इसको जब हम डिवाइड देंगे तो हमारे पास आने वाला है 11.4 सेकेंड। तो इस तरह से इन सवालों को सॉल्व करते हैं। ये रहा एक सिंपल से एग्जांपल, ये बहुत सिंपल से एग्जांपल है, बेसिक्स है। बेसिकली हमको करना क्या होता है, हमको देखना होता है कि हमें क्या क्या दिया गया और उनसे हम दी गई राशियों से किस तरह से जो अननोन राशि है ढूंढ सकते हैं समीकरणों की सहायता से। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल कर लें, ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन और वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू।